हाइट के ऊपर आते हैं हम। हाइट बहुत लोगों को शौक है कि बच्चों की हाइट बढ़े, और बहुत सारे लोग बात भी करते होंगे, आपसे भी टोट के भी लेते होंगे, बहुत आते होंगे। सो जी अच्छा देखिए नेता, इसमें कुछ चीज़ें मैं हमेशा यही बताती हूँ, ये बहुत कॉमन कंसर्न है लोगों का, लेकिन कुछ चीज़ें बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग होती हैं, ठीक है, जो कि बाय डेस्टिनी अल्लाह ताला ने लिख दी है कि किसी की अगर शॉर्ट हाइट है तो वो रहेगी। हैविंग सेड दैट, अभी बच्चे की एज ऐसी क्या है, न्यूट्रिशन का ताल्लुक है? बिल्कुल बिल्कुल है। हम कुछ इंचेस तो ऐड कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं हो सकता कि एक जो बाय जीन्स अगर किसी की हाइट शॉर्ट है तो हम उसको लॉन्ग हाइट कर दें, ठीक है, बट क्योंकि बच्ची की एज अभी प्यूबर्टल एज पे नहीं आई है तो वी हैव इनफ टाइम। कुछ चीज़ें हमें रूल आउट करनी होंगी। एक उसका विटामिन डी स्टेटस, अगेन हार्मोनल टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी थायराइड, इवन अगेन फिर थायराइड, तो थायराइड एबनॉर्मेलिटीज़, वेट गेन, शॉर्ट हाइट करा सकती हैं। कुछ और बहुत रेयर कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जो शॉर्ट हाइट करवाती हैं। वो सब रूल आउट करने के बाद गुड न्यूट्रिशन, गुड आयरन, गुड विटामिन डी, मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन, और फिर अगेन फिजिकल एक्टिविटी। आजकल हमारे स्पेशली गर्ल्स में तो है ही नहीं ना, उनको इतना मिलता ही नहीं है। आप देखेंगे वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें कि लड़कियां क्यों इतनी लंबी होती हैं, दे आर एथलीट्स। अभी रिसेंटली फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप विमेन हुआ है, तो आप उसमें देखिए उनकी एवरेज हाइट 6 फीट है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो फिजिकल एक्टिविटी, और जो कि हमारी गर्ल्स अनफॉर्चुनेटली नहीं होती, स्पेशली ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, अगर फिजिकल एक्टिविटी रिगार्डलेस ऑफ वेदर देयर अ गर्ल और अ बॉय बहुत ज़रूरी है। और ये मेरे साथ हुआ था, क्योंकि हम 5 बहनें हैं एंड वे ऑल माई सिस्टर्स आर अबव एवरेज, और मेरी हाइट रुक गई थी एट 5'2", और क्योंकि वैसे तो 5'2" इज देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, लेकिन मैं अपने घर में सबसे शॉर्ट थी अपने बहनों में। तो काफ़ी होता है ना कि नेम कॉलिंग भी हो रही होती है, मजाक भी बन रहा होता है, यू बिकम द जोक ऑफ द फैमिली। तो वो अगेन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी मेरे साथ हो रही थी। हुआ ये कि बिकॉज आई वॉज लिविंग इन इंग्लैंड, तो मैं लंदन से अप नॉर्थ एक हिली एरिया पे चली गई। वहाँ पे स्कूल वॉक करके जाना था मुझे, क्योंकि मैं बस वहाँ पे नहीं थी। तो हिल एरिया पे मेरी वॉक स्टार्ट हुई एट द एज ऑफ 15। जाने का 25 मिनट्स, आने का 25 मिनट्स, इनफैक्ट 30 मिनट्स ईच वे था। उस एक्टिविटी की वजह से इन 1 ईयर फ्रॉम 5'2" टू 5'7", 5 इंच मैंने निकाली है, जो मेरी हाइट नहीं निकल रही थी। तो फिजिकल एक्टिविटी एक्चुअली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू ऑल द प्रॉब्लम्स इन प्यूबर्टी। आई फील खाना ना लिमिट करें, वो ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन विटामिन डी, अच्छा लड़का जो है, अगर लड़का है और उसकी हाइट रुकी हुई है तो उसको भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकती है। अच्छा देखिए, हम लड़कों की जो हाइट हमारी फाइनल आती है ना, वो प्यूबर्टी पे आती है। तो वो प्यूबर्टी गर्ल्स में जल्दी होती है, 12 to 14 ईयर्स, बॉयज में डिलेड होती है, लंबे होते हैं। Exactly. अगर क्लासरूम में भी देखेंगे जो को एजुकेशन है, उसमें लड़कियां लंबी होंगी, लड़के ऐसे पतले चुके, और एकदम से हम कहेंगे वो आप 4 साल बाद देखें तो लड़कियां तो वहीं रुक जाएंगी। दे कीप ग्रोइंग, बॉयज कीप ग्रोइंग टिल द एज ऑफ 16। तो बॉयज में हम फिर थोड़ा वेट कर लेते हैं, हाँ, बट फॉर गर्ल्स प्यूबर्टल स्पर्ट जो कि एक तेजी से 4-5 इंचेस बढ़ती है। के लिए क्या करें, विटामिन डी के लिए क्या करना चाहिए उन्हें? स्टेटस चेक करवाएं, एक तो रेगुलर सप्लीमेंट्स लें, और डाइट्स ऐसी अच्छी रखें। सप्लीमेंट्स क्या, और आप फिर मुझे थोड़ा टिप बताएंगी कि हर्ब से भी फायदा हो? बहुत सारे विटामिन डी कंटेनिंग सप्लीमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल बेसिकली विटामिन डी लें, ट्रेड नेम ले लूं, हाँ, मतलब कंपनी का नाम ले लें। अब क्या करूं मैं, लोगों को फिर थोड़ा आपको पता है नेशनल टेलीविजन है, एवरीबॉडी स्टार्ट्स यूजिंग इट। फिर अच्छा, तो विटामिन डी, जो बच्चों के लिए आता है, बच्चों के ड्रॉप्स फॉर्म में आते हैं। मैं मेंशन ये करना चाह रही हूँ कि ये नहीं कि जो खुद खा रही हूँ वो खिलाना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो बच्चों के लिए, किड्स के लिए, देखिए सेंट्रम भी किड्स के लिए अलग है, कैल्शियम भी हेल्प करता है। यूजुअली जो हमारे सप्लीमेंट्स आते हैं ना, डी और कैल्शियम, वो मिक्स्ड आते हैं, जिसमें एक मुतदल मिकदार में ये क्या विटामिन चक्कर डी, होता है? कैल्शियम जब दोनों। छोटे थे तो वो मछली के अंडे खिलाओ, Because बड़ा, उसमें क्या ओमेगा फिश ऑयल इज रिच इन मेगा फिश ऑयल, ओमेगा 3 वाला। अच्छा वो कैवियर मछली के पहले जो है फिश ऑयल की कैप्सूल्स नहीं आती तो ये थी ना। मछली के अंडे तो नहीं होते, तो क्यों कहते थे उसको मछली के अंडे? एवी यार, एवरी खाली वो कैप्सूल्स अंडे जैसी होती थी, तो मछली के अंडे जहन में तो रख के देखो ना कि वो बेचारे आ रही होती है। फिश ऑयल बहुत अच्छा है ना स्किन के लिए, बॉडी के लिए, वैसे भी तो इसका मतलब कि ये सही है, बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल अच्छा,
कैन आई आस्क समथिंग? मैंने ये शो में आपके बताया हुआ भी है, मेरी अम्मी का फर्म बिलीव है हाँ, एग Boil egg खाना है। हाफ बॉइल्ड, बॉइल्ड भी नहीं, कहते नहीं बॉइल्ड मेरी में बेटी खा रही है भाई, half boiled उस दिन हाफ से। बॉइल्ड खिलाओ। और हम 5 बहनों में से एक बहन ने नहीं खाया एंड शी इज द शॉर्टेस्ट ऑफ अस ऑल। अम्मी मार मार के खिलाती थी हमें अंटिल द एज ऑफ 14-15, नहीं तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी, स्कूल नहीं जाओगी अगर एग नहीं खाया। Does that have any? एग रिच सोर्स है विटामिन डी का। एक एग इन इटसेल्फ कंप्लीट मील है। Okay. सुबह में अगर आप डाइट कर रहे हो, आप ब्रेड ना खाओ, आप पराठा ना खाओ, अगर आप बॉयल एग भी खा लो उस ताकत तो बहुत है, आपका आधा दिन आराम से यू फील सो फुल। आप yes. ठीक है फ्राइड ना खाएं ऑयल के अगेन इसका मतलब लेकिन वही इसका जो मतलब डॉक्टर साहब ने impact कहा, है। विटामिन डी बिल्कुल, इंपॉर्टेंट egg है is ना। rich source of अच्छा, vitamin D।